नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 22वें नंबर का वीडियो, राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला। दोस्तों यहां से आपकी एग्जाम में 100% बोल रहा हूं दोस्तों, यहां पर एक प्रश्न आने की पूर्णतः संभावना है, यानी कि आएगा। तो इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपको यहां से सही करना है आपकी रिट एग्जाम में। और आपकी जो रिट की एग्जाम लगने वाली है वो 23 और 24 जुलाई को जो रिट की एग्जाम लगनी है दोस्तों, यहां पर उसके एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। यहां पर एक एक वीडियो में हमने 21 वीडियो आपके कवर करवा दिए दोस्तों यहां पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपके सिलेबस को, यानी कि राजस्थान रिट 2022 का जो सिलेबस है दोस्तों, यहां पर इस सिलेबस में यहां पर कला एवं संस्कृति की कृति का जो टॉपिक दे रखा है वो राजस्थान की चित्रकला। ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर चित्रकला का टॉपिक दे रखा है। तो आज हम यहां पर इसको कंप्लीट करने वाले हैं, तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए। यहां पर देखिएगा, ये चित्रकला का टॉपिक है यहां पर, तो इसको आपको कवर करना होगा। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम उन प्रश्नों की बात करते हैं जो कि 2021 से लेके और 2011 की एग्जाम में आपसे पूछे गए थे चित्रकला से संबंधित। अब यहां पर देखिएगा, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ये बुक पढ़नी है यहां ऐप से डाउनलोड करके। तो इसमें जो नंबर है यहां पर, यानी कि 5वें नंबर का अध्याय है राजस्थान चित्रकला एवं लोक कला है दोस्तों यहां पर। तो ये आपने पढ़ ली होगी। अब यहां पर टोटल प्रश्नों की संख्या है 63 प्रश्न है, और 63 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे यहां पर। तो सबसे पहले ये देखिएगा, ये आपका जो अध्याय है दोस्तों यहां पर, इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। तो देखिएगा, डटकर मुकाबला कीजिएगा दोस्तों। यहां पर अगर आपको निकालना है 20 लाख अभ्यर्थियों से आके पहली रैंक अगर आपको लानी है दोस्तों यहां पर, तो एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम इन स्कूलों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। मारवाड़ शैली के जो स्कूल है दोस्तों यहां पर, जिसमें अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर पेंटिंग के बारे में, ढोडार शैली के बारे में बात करेंगे, मेवाड़ शैली के बारे में बात करेंगे, और यहां पर हाड़ौती शैली के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको 2021 में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें से पहले नंबर का यहां से क्वेश्चन आया था दोस्तों यहां पर, जो 26 सितंबर की आपको एग्जाम लगी थी, उसमें से कि चामंड चित्रकला शैली का किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां पर देखिएगा मेवाड़ से संबंधित है, वो भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा यहां पर। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपसे पूछे गए थे। तो देखिएगा, यहां पर आपसे 2021 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, चामंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था, बताइएगा। मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी या फिर मारवाड़ में। तो आपका देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मेवाड़। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा, पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहां से उठाया गया है। यहां पर देखिएगा, ये क्वेश्चन यहां से उठाया गया है। और अगर आप बुक में देखना चाहते हो तो बुक का अध्याय नंबर 5वें नंबर का देखिएगा दोस्तों यहां पर, उसमें ये क्वेश्चन आपको यानी कि इसमें मिल जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका छाप दिया है दोस्तों यहां पर पेपर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 2018 में पूछा गया था, चित्रकला से संबंधित, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है, बताना होगा। रिट 2018 में पूछा होगा, किससे संबंधित है, सावंत सिंह प्रसाद से, मृगावती से, शिव पार्वती से या फिर नागरीदास से। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागरीदास से हो जाएगा बनी ठनी चित्रकला शैली का दोस्तों यहां पर। ये किस क्षेत्र की है, ये मारवाड़ स्कूल पेंटिंग में आती है, जो कि किशनगढ़ अजमेर में आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब यहां पर जो आपकी बुक है उसके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैं आपको आंसर बताऊंगा दोस्तों यहां पर उस पर भी ध्यान देना है आपको। तो यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पुस्तक का है पिछवाइया चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है, बताइएगा। जो पिछवाइया है वो किस चित्र शैली में बनाई जाती थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से इनका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, जमनालाल छोटेलाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? इन मिस्त्रियों का किस चित्रकला से संबंधित है दोस्तों? यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो संबंध है वो अलवर शैली के ये कलाकार हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नंबर 4 प्रश्न पर आप पहुंच चुके हैं, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। बताना होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, यानी कि सूरत खाना हो जाएगा। सूरत खाना दोस्तों यहाँ पर जयपुर के अंतर्गत एक, यानी कि जहां पर लघु चित्र और बड़े चित्र बनाए जाते थे, यहां पर जयपुर रियासत के अंतर्गत है दोस्तों यहाँ पर ये कारखाना सूरत खाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है? बताइएगा, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी शैली हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों से संबंध बताने वाली जो चित्रकला शैली है वो बूंदी शैली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आरपीएससी ने पूछ लिया है ये बहुत बार एग्जाम में। सासी का संबंध किस देवी से है? सीता से, दुर्गा से, उषा से या फिर पार्वती से? तो आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पार्वती से हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? बताइएगा, कालवेलिया, सरगंडे या फिर वंजारे या फिर भोपे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोपे का कार्य होता है यहाँ पर फड़ वाचन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं, मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का क्षेत्र कौन सा है? आपको पता है मांगीलाल जो मिस्त्री है वो एक क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी इन्होंने, तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? इन्होंने रावण हत्या बनाया था, या फिर कावड़ बनाई थी, या फिर पुंगी बनाई थी, या फिर सहनाई बनाई थी? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कावड़ बनाई थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन है, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी है? बताना होगा सही आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भीलवाड़ा के निवासी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना होगा, सोजत आता है पाली में, और ये किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेहंदी के लिए जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हो जाएगा आप तैयार दोस्तों, यहाँ पर जितने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन हमने आरवीएससी और एनसीईआरटी की बुक से बनाए हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर यानी कि जितनी भी एग्जाम हुई है अब तक वो सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं यहाँ पर। अब 58 क्वेश्चन है, और 58 क्वेश्चनों में से आपके 50 तो होने ही चाहिए दोस्तों। यहाँ पर मैं केवल आपको 6 चित्र बताऊंगा, अगर ये 6 चित्र आपने कंप्लीट कर लिए, देख लिए, समझ लिए, तो इन 58 प्रश्नों के उत्तर आप सही दे सकते हो दोस्तों। यहाँ पर 58 नहीं तो आप 50 प्रश्नों के आंसर बिल्कुल इन 6 चित्रों को देखकर आप दे सकते हो। तो तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, आपके सामने जो चित्र दिया गया है वो किस शैली का चित्र है? बताना होगा राइट आंसर। किस स्कूल पेंटिंग से संबंधित है इस चित्र का? तो आपको पता है कि यहां पर महाराणा प्रताप दर्शाया गया है, घोड़ा दर्शाया गया है, और यहां पर देखिएगा पहाड़ी भी दर्शाई गई है, पेड़ दर्शाई गई है, भील दर्शाई गई है। तो ये हो जाएगी, ये जो विशेषता हो जाएगी वो मेवाड़ शैली की हो जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन, अगला चित्र देखिएगा दोस्तों। यहां पर इसको आप समझ गए होंगे कि यह चित्र किस शैली की विशेषता है। देखिएगा, मैंने आपको बताया था पहले दूसरे क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये बूंदी शैली की विशेषता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चित्र मिलते हैं पशु पक्षियों के, जो बूंदी शैली की ये प्रमुख विशेषता हो जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर, जिसमें हरे रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है, यानी कि जैसा क्षेत्र वैसी ही चित्रकला आपको देखने की मिलेगी। आप अगर यहां पर मारवाड़ क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर आपको पता है पीले कलर की मिट्टी पाई
जाती है तो पीले कलर की पेंटिंग में पीले रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ है। ध्यान रखना, हरे रंग की वनस्पति सबसे ज्यादा उदयपुर में पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो चित्र है, हरे रंग के जो चित्र है, हरे कलर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो बूंदी रियासत में, बूंदी चित्रकला पेंटिंग में और मेवाड़ चित्रकला पेंटिंग में आपको यहां पर देखने को मिलती है। अगला चित्र देखिएगा। ये चित्र आपको पहचान गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर केवल ऊंट को देखकर और नारी के सौंदर्य को देखकर और यहाँ पर देखिएगा जो दोहरे हैं उनको देखकर। तो ये हो जाएगी आपकी मारवाड़ चित्रकला की ये विशेषता हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा मारवाड़ पीले रंग का प्रयोग हुआ है, ऊंटों का प्रयोग हुआ है चित्र में, कोए का प्रयोग हुआ है, कुर्जा पक्षी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आम के वृक्षों का प्रयोग हुआ है, खजूर के वृक्षों का प्रयोग हुआ है। अगला देखिएगा मूमल की पेंटिंग इन्हीं चित्रों से संबंधित है। अगला चित्र देखिएगा। ये चित्र आप समझ गए होंगे, ये चित्र यानी कि शिकार खेलते हुए राजा और महारानी को दर्शाया गया है। ये आपको पता है यहाँ पर, यानी कि हाड़ौती स्कूल पेंटिंग की एक विशेषता हो जाएगी। ये भी समझ लो यहाँ पर, यानी कि रानी को राजा के साथ शिकार करते हुए भी दर्शाया गया है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा शिकार आपको मिलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला, ये पेंटिंग कहाँ की हो सकती है, बताना होगा सही आंसर। तो ये देखिएगा जो नायिका है वो पानी भरने जा रही है और यहां पर देखिएगा पीले रंग का प्रयोग हुआ है, यहां पर देखिएगा खजूर के वृक्षों का प्रयोग हुआ है, यहां पर कुछ आम के वृक्षों का भी प्रयोग हुआ है और यहां पर देखिएगा तो ये है आपकी मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की ये विशेषता हो जाएगी। अब मारवाड़ में तो आपको पता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर, ये सभी जो स्कूल पेंटिंग है ये सभी आ जाएंगी, ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने इसको समझ लिया तो एक एक क्वेश्चन आप यहां पर दे सकते हो। तो देखिएगा ये चित्र शैली किस स्कूल से संबंधित है, बताना होगा। तो ये देखिएगा ये है बनी ठनी की चित्र है बनी ठनी, जो आपको पता है सावन सिंह की प्रेमिका थी, नागरीदास की प्रेमिका थी। तो यहां पर देखिएगा चांदनी रात में ये चित्र बनाया जाता था, एक प्रमुख विशेषता, क्योंकि यहां पर देखिएगा चांदनी रात हो रही है और यहां पर नायिका का चित्र बनाया गया है और नायिका की चुनरी होती है वो देखिएगा लाल कलर की हो जाएगी और यहां पर देखिएगा लाल कलर का प्रयोग हुआ है और नासिका थोड़ी लंबी हो जाएगी इसकी और यहां पर थोड़ी भी इसकी लंबी हो जाएगी और यहां पर देखिएगा इसकी जो यहां पर तीर कमान जैसी हो जाएगी, यानी कि जो आंखें हैं वो तीर कमान जैसी हो जाएगी। ये भी एक विशेषता है बनी ठनी चित्रकला शैली का। अब आपको समझ में आ गए होंगे तो प्लीज एक बार लाइक कीजिएगा और यहां पर अब जो प्रश्न आपके सामने है इनको आपको क्रैक करना होगा। अगर आपको करना है रेट क्वालिफाई करना है दोस्तों, यहां पर आपको निकलना है अभ्यर्थियों से आगे कैसे भी करके। आपको पता है आपका जो टारगेट होने वाला है वो रेट 23 जुलाई और 24 जुलाई की एग्जाम आपके सामने आ रही है दोस्तों। यहाँ पर बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो एक बार सभी मिलकर लाइक कीजिएगा और इन बुक जो बुक डाली हुई है, जो टेस्ट सीरीज डाली गई है दोस्तों, यहाँ पर वो ऐप पर डाली जा चुकी है। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसमें केवल और केवल आपको 199 रुपए में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। इतना कुछ आपको मिलने वाला है कि मात्र और मात्र 10 और 15 दिन में एक बार आप पूरा कोर्स एसएसटी का पूरा कोर्स कवर कर सकते हो यहां से। अभी देखिएगा इसकी टेस्ट सीरीज भी हमने डाल दी है दोस्तों। यहां पर आप ऐप पर जाओगे तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी दोस्तों। यहां पर राजस्थान के कला एवं संस्कृति के चैप्टर में आपको टेस्ट सीरीज यहां पर ये मिल जाएगी। तो यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। यहां पर एक बार लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। देखो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है दोस्तों, यहां पर ना सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, केवल आपको फायदा ही मिलेगा क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखता है। और देखिएगा जो ऐप की लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहां पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। पहला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, राजस्थानी चित्रकला को किस विद्वान ने राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण दास ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका यहां पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने प्रस्तुत किया था, बताइएगा। एरिक डिक्सन
या फिर रघुवीर शर्मा स्वामी या फिर रामकृष्ण दास या फिर आनंद कुमार स्वामी। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यहां पर सबसे ज्यादा आप गलती कर चुके हैं दोस्तों यहां पर, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। यहां पर यह क्वेश्चन दिया गया है कि चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला जो नाम दिया था वो यहां पर रामकृष्ण दास ने दिया था नाम, और वैज्ञानिक विभाजन किया था वो आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके शासनकाल में इसकी रचना हुई थी? राजस्थान का सबसे पहला चित्र ग्रंथ था ये। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा तेज सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और तेज सिंह का जो शासनकाल था वो 1260 के आसपास था, यानी कि इसकी रचना हुई थी 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण यहां पर सूत्र चुनने की। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूपा सेनाएम चरित्रम क्या है बताइएगा? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या फिर रथ है? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ये चित्रित ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। सूपा सेनाएम चित्रित ग्रंथ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक एवं मौलिक रूप किस शैली में देखने को मिलता है बताइएगा? तो ये आपको मिलता है मेवाड़ शैली में मिलता है, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में किसका शासनकाल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है बताइएगा? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह या फिर महाराणा कुंभा? तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह के शासनकाल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चामर शैली का अधिक विकास हुआ था? देखिएगा, चामर शैली से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2021 के एग्जाम में, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है चामर शैली से कि ये किसके शासनकाल में इसका अधिक विकास हुआ था? तो देखिएगा, आपको पता है महाराणा प्रताप के समय चामर को अपनी राजधानी बनाया था, और महाराणा प्रताप का जो पुत्र था कौन, अमर सिंह, उसके शासनकाल में यहां पर इसका अधिक विकास हुआ था। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपको पता है जो देवगढ़ शैली है, चामर शैली है, मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर बताइएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीधर अंधारे, यानी कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध महिला चित्रकार कमला एवं इलाची का संबंध किस चित्रकला शैली से है? ये आरपीएससी 2018 की जो आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था दोस्तों यहां पर ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी और आरवीएससी की बुक में भी है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नाथ द्वारा शैली की ये चित्र कार थी। कौन कौन थी महिला चित्रकार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इलाची और कमला दोनों हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास भाटी, माधव दास भाटी, राम सिंह भाटी, शिवदास भाटी चित्र कला की किस शैली के चित्रकार है? अब जिसके नाम के पीछे आपको पता है भाटी लोगों ने कहां पर शासन किया था, जैसलमेर में किया था, जोधपुर में किया था। तो यहां पर आपके सामने देखिएगा दोस्तों, यहां पर जिसके पीछे नाम के पीछे भाटी लिखा हुआ है, दास भाटी लिखा हुआ है, तो पहचान जाना कि ये किस शैली के चित्रकार है, जोधपुर शैली के चित्रकार हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्न में से किसने बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा है बताइएगा? वो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिक डिक्सन और फयाज अली। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो नाम है एरिक डिक्सन और फयाज अली, इन्होंने जो बनी ठनी पेंटिंग है इसको विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया था। किन्होंने? एरिक डिक्सन और फयाज अली ने। यह भी पूछा जाता है दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर,
प्रसिद्ध चित्रकीर्ति ढोला मारू की शैली कौन सी है, बताएगा। मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है, उदयपुर शैली के अंतर्गत आती है, जोधपुर शैली या फिर किशनगढ़ शैली। ढोला मारू, ढोला मारू आपने प्रेम कथा सुनी होगी दोस्तों। यहां पर किससे संबंधित थी, किस रियासत से संबंधित थी, तो इधर ध्यान इस तरह से लगाओ तो ये हो जाएगी आपके जोधपुर शैली से। सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के किस शासक ने 36 कारखानों की स्थापना की थी, बताइएगा। आंसर सही, आंसर करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह प्रथम ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर के किस महाराजा के काल में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की गई थी, बताएगा। ये चित्रकला से संबंधित है ये स्कूल का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर महाराजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में, यानी कि स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैश्याओं के चित्र किस शैली के अंतर्गत बने हुए हैं, बताना होगा राइट आंसर। कि राजस्थान की एक चित्र शैली है, वैश्याओं के चित्र सबसे ज्यादा मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं बताना होगा सही आंसर, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा अलवर शैली की एक प्रमुख विशेषता हो जाएगी, क्योंकि अलवर शैली एक ऐसी शैली है जिस पर मुगलों का प्रभाव पड़ा था, राजपूतों का प्रभाव, दोनों का प्रभाव पड़ा था, और सबसे ज्यादा जो चित्र मिलते हैं अलवर और यहाँ पर जयपुर रियासत में जो चित्र मिलते हैं वो नवाज पढ़ती हुई महिलाओं के चित्र मिलते हैं, और यहाँ पर कुछ वैश्याओं के चित्र मिलते हैं यहाँ पर, और जो है ना मुस्लिम धर्म के बहुत से चित्र यहां पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अलवर, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर शेखावाटी को जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्रकला शैली वणी ठनी का संबंध है, बताना होगा नागरीदास, शिव पार्वती, मृगावती या फिर संत प्रसाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागरीदास। ऑप्शन नंबर राइट है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। अब देखिएगा, नाथ द्वारे में पिछवाइयां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली ढोला मारू ये गलत है, जोधपुर ढोला मारू ये सही है, और जैसलमेर मूमल बिल्कुल सही है, तो यहां पर जो किशनगढ़ है वो ढोला मारू से संबंधित नहीं है, यानी कि यही गलत जोड़ा है जो कि अपन ने पहचान लिया, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस शैली में राजा के साथ रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है, बताएगा। तो ये प्रमुख पहचान हो जाएगी यहां पर कोटा शैली की, यानी कि जो हाड़ौती शैली है, और हाड़ौती शैली में आपको पता है झालावाड़, बूंदी, बारा और कोटा ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, बताएगा। फड़ कहां बनाई जाती है, फड़ आपको पता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइया या पेंटिंग का संबंध किस शैली से है, बताएगा। पिछवाइया आपको पता है भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के पीछे जो कपड़ा लगा हुआ होता है उस पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसको पिछवाइया कहा जाता है, और ये कहां की प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा की प्रसिद्ध हो जाएगी, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से मेवाड़ शैली की उपशैली है। अब देखिएगा, मेवाड़ शैली की उपशैली आपसे पूछता है, तो देखिएगा एक प्रश्न से आपके तीन प्रश्न यहां पर आपके क्लियर हो रहे हैं। एक तो देवगढ़ आपको पता है मेवाड़ शैली में आती है, नाथ द्वारा मेवाड़ शैली में आती है, चामंड मेवाड़ शैली में आती है, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फड़ वाचन का कार्य कौन करता है, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपे करते हैं, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय चित्रकला के पिता किसे कहा जाता है, बताएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रवि वर्मा को कहा जाता है भारतीय चित्रकला का पिता, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मारवाड़ शैली में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया था, बताइएगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पीले रंग का प्रयोग मारवाड़ शैली में सबसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि आपको पता है मारवाड़ में सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी पाई जाती है और रेतीली मिट्टी का जो रंग है वो पीले रंग का होता है दोस्तों यहां पर। तो इसी तरह से पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है यहां पर मारवाड़ शैली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है, बताएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा सावंत सिंह के समय इसका स्वर्णकाल माना जाता है यहां पर, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, कौन सा है जैसलमेर शैली का। आपको पता है जैसलमेर जो शैली में एक ही चित्र बनाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो मूमल और महेंद्र के चित्र। आपने मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा तो सुनी होगी दोस्तों, यहां पर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, आप पढ़ना, बहुत अच्छी प्रेम कथा है और बिल्कुल हकीकत है यहां पर। आपका राइट आंसर हो जाएगा मूमल से संबंधित हो जाएगा यहां पर, क्योंकि ये महेंद्र की प्रेमिका थी मूमल, और यहां पर जो महेंद्र था वो यहां पर उमरकोट का राजा था जो कि मूमल से प्रेम करता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से मारवाड़ शैली की उपशैली नहीं है, कौन सी नहीं है बताइएगा। बीकानेर आपको पता है मारवाड़ शैली में आती है, जैसलमेर मारवाड़ शैली में आती है, किशनगढ़ भी मारवाड़ शैली में आती है, लेकिन उनियारा आपको पता है, ध्यान रखना, उनियारा जो शैली है वो हाड़ौती शैली में भी आती है और उधर यहां पर हाड़ौती शैली में भी आती है, और उधर यहां पर जो जयपुर की शैली है ढूंढार शैली में भी आती है दोस्तों यहां पर, क्योंकि दोनों का जो मिश्रण है वो उनियारा शैली में देखने को मिलता है, क्योंकि ये बूंदी और यहां पर ये जयपुर की सीमा पर ये स्थित हो जाएगी उनियारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनियारा शैली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, रेत के टीले, ऊंट, कोए, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियां किस शैली की विशेषता है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था, तो उस चित्र में आपने जितना कुछ जाना है दोस्तों यहां पर वो सारी चीज आपके सामने आ चुकी है। तो आप आंसर बिल्कुल राइट आंसर दे पाओगे, सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, मारवाड़ शैली की ये विशेषता है। देखो आपने केवल चित्र देखने से केवल आंसर सही दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किस शैली में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, बताइएगा। तो ये पड़ा था आपका अलवर शैली में, ध्यान रखना अलवर शैली में पड़ा था दोस्तों यहां पर, क्योंकि अलवर शैली के आसपास इधर आगरा है और इधर दिल्ली है दोस्तों यहां पर, और यहीं पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने शासन किया था और उनके बीच में यहां पर अलवर शैली आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यहां पर देखिएगा, मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर देखा गया है, बताएगा। कोटा बूंदी, मेवाड़ नाथद्वार, अलवर जयपुर या फिर जैसलमेर बीकानेर। तो आपका एकदम राइट आंसर दे रहे हो दोस्तों यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलवर और जयपुर में। मैंने आपको बताया था कि अलवर और जयपुर दोनों ही इतिहासों तौर पर मुगलों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि देखो यहां पर दिल्ली है, यहां पर अलवर है, यहां पर जयपुर है। तो आपको पता है राजपूतों का जो संबंध था वो मुगलों से संबंध था राजपूतों का। तो जो राजपूत आते थे वो अलवर होके जाते थे और अलवर होके ही आते थे, तो सबसे ज्यादा प्रभाव अलवर पर देखा जाता है और जयपुर पर भी देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शैली के चित्रकार अपने चित्र के नीचे अपना नाम अंकित करते थे, बताना होगा एक प्रमुख विशेषता है एक शैली की। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि जो चित्र जिस चित्रकार ने बनाया था वो चित्रकार उस पेंटिंग के नीचे अपना सिग्नेचर करता था। ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये बीकानेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है। और कोटा शैली की एक प्रमुख विशेषता आपको पता है, राजा को रानी के साथ शिकार करते हुए बताया गया है। और बूंदी शैली की एक विशेषता आपको पता है, यहां पर पशु पक्षियों के चित्र सबसे ज्यादा मिलते हैं। और यहां पर आपको पता है मारवाड़ शैली की एक विशेषता, पूरी मारवाड़ शैली की विशेषता है कि पीले रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है और हरे रंग का प्रयोग आपको पता है, यानी कि मेवाड़ में भी हुआ है और उधर जयपुर में भी हुआ है, ढूंढार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, बताएगा। तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम के काल को।
ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हार आपको बिल्कुल नहीं माननी है, जिस तरह से मैं हार नहीं मान रहा हूं दोस्तों। यहां पर आपको पता होगा कि मेरे को कितनी खांसी थी, पहले कितनी खांसी थी। आप लोग बोलते थे कि हॉस्पिटल जाओ, दिखाओ, जांच करवाओ अपनी, लेकिन मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी है। और आज आपको पता है मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ हूं, एक भी वीडियो में अब खांसी नहीं आती है दोस्तों यहां पर, क्योंकि इग्नोर करने से सब कुछ सफल हो जाता है दोस्तों। यहां पर अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर दीजिएगा, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, केवल आप मंजिल की तरफ बढ़ो दोस्तों। यहां पर उसको इग्नोर, अगर हम किसी चीज को इग्नोर नहीं करते हो और हमेशा उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको पता है यहां पर आप खुद टेंशन में होते जाएंगे और वो चीज आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हावी होती रहेगी। तो इग्नोर करना सीखो, हर किसी चीज को इग्नोर करो, जो नेगेटिव चीज होती है उसको इग्नोर करने का वो करो दोस्तों यहां पर, जिससे आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, बनी ठनी चित्रकला पेंटिंग का चित्रकार था, कौन था बताएगा? तो इसका राइट आंसर निहाल चंद हो जाएगा दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपड़े पर निर्मित चित्रों को कहा जाता है, बताना होगा राइट आंसर क्या कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पिछवाइयां कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कलीला दमना का संबंध किस चित्रकला शैली से है बताएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ पेंटिंग से इनका संबंध हो जाएगा। कलीला और दमना के चित्र बनाए गए थे, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, सौभाग्यमल गहलोत नीड का चितेरा, गोवर्धन लाल बाबा भीलों के चितेरे, कुंदन लाल मिस्त्री चित्र कला का जनक, या फिर परमानंद चोयल गायों का चितेरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमानंद जो चोयल है वो यहां पर बिल्कुल गलत आंसर है दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राजस्थान के किस जिले में चित्रशाला स्थित है बताइएगा? चित्रशाला कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में चित्रशाला स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे कहा जाता है, बताना होगा क्या कहा जाता है? बादला, पाने, फड़ या फिर उस्तकला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उस्तकला, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर और दिल्ली चित्रकला शैली का मिश्रण किस शैली में देखा गया बताइएगा? तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अलवर शैली में देखा गया है, दोनों शैलियों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, माधव संग्रहालय कोटा और सरस्वती भंडार उदयपुर। तो इनमें से आपको गलत पहचानना है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पोथी खाना उदयपुर में नहीं है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कृपाराम, मनोहर, भैरूराम, नसरुद्दीन, साहबुद्दीन चित्रकार किस शैली से संबंधित है, बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आदिम कद चित्र किस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है? आपको पता है आदिम चित्र कहां मिला था? ये आपको मिला था जयपुर रियासत के एक राजा का था। तो ये था आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिछवाइयां कलाकृतियों में बने चित्र उद्बोधित किए गए हैं, कहां पर किए गए हैं बताइएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो चित्र बनाए जाते हैं वो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। अब कैसे चित्र? गायों को चराते हुए श्री कृष्ण भगवान, नदी के किनारे कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान के जो मूर्तियां हैं उनके चित्र, पिछवाइयां उनके चित्र, मथुरा में बने हुए चित्रों को यहाँ पर दिखाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये पूर्ण रूप से धार्मिक चित्र बनाए जाते थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला की शैली का चित्र है, बताना होगा राइट आंसर। मैंने आपको चित्र में बताया था कि एक यहाँ पर नायिका दे रखी है और चांदनी रात में उसका चित्र उकेरा गया है, तो बताना होगा वो किसकी पहचान हो जाएगी? वो आपकी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़ शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, बताना होगा राइट आंसर। तो प्राचीनतम
केंद्र माना जाता है किशनगढ़ को, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहां पर मेवाड़ को माना जाता है यहां पर, क्योंकि प्राचीनतम केंद्र सबसे पुरानी जो चित्र कला है वो मेवाड़ से ही थी दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है, बताएगा। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहां पर एक मिनट रुको दोस्तों, यहां पर थोड़ी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए, भागना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बरसा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है, बताएगा। तो ये शैली है बूंदी शैली, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा उमेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था चित्रशाला, और चित्रशाला कहां पर है, बूंदी में। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथियों की लड़ाई दरबार, 12 मासी, राग रानी आदि की शैली की विशेषता है, बताना होगा। अलवर, बीकानेर, कोटा या फिर जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चामन शैली का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, बताना होगा राइट आंसर। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में। जी हां दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में इस चित्रकला शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप के समय इसको राजधानी बनाया गया था, और इसका जो पुत्र था अमर सिंह, उसके शासनकाल में इस शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो आपके सामने कवर हो चुके हैं, और मैं चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर 100% एक क्वेश्चन इनमें से आएगा आपके एग्जाम में, चाहे आप लिख लो दोस्तों यहाँ पर कैसे भी करके। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, जो आपकी आरवीएससी की जो बुक थी दोस्तों, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बने हैं दोस्तों यहाँ पर, वो मैंने आपको बता दिया है। इस एग्जाम को आपको फाइट करना होगा, और देखिएगा ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसकी लिंक नीचे दे रखी है। और टेस्ट सीरीज, ये वाली टेस्ट सीरीज राजस्थान चित्रकला, जो कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आपको मिलेगी ऐप पर, उसका भी टेस्ट दे दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर ऐप ज्वाइन करके जल्दी से। और यहाँ पर इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपके सवाल हो, कोर्स से संबंधित सवाल हो यहाँ पर। तो देखिएगा आपका जो कोर्स है वो कितना हो चुका है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये आपके कोर्स यानी कि 3 कॉन्सेप्ट और बच रहे हैं यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति के। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका 23वें नंबर का जो वीडियो आएगा, वो राजस्थान की प्रमुख भाषा एवं बोलियों का आएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रखना। और ये आपको कौन सी बुक पढ़नी होगी डाउनलोड करके, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर भाषा एवं साहित्य यानी कि 9वें नंबर का अध्याय की जो बुक है दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 10 राजस्थान अध्ययन में, ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से, और यहां से इसको पूरी पढ़ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और मैं चाहूंगा कि ये कंप्लीट पढ़ने के बाद आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे, उनमें से आप बिल्कुल 95% आप सही करके आओगे दोस्तों यहाँ पर, और सही करोगे आप देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा कि आपने यहां पर 63 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, और बताएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। अपन की इतनी मेहनत, और आप जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ पर, और वीडियो की लिंक को जल्दी खोल लीजिएगा, ऐप की लिंक को जल्दी खोल के डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये मौके आपको बार बार नहीं आने वाले, इतना अच्छा कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं। अब तक यहाँ पर आपके यानी कि 22 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर आज की डेट में, और ये 22 दिन में आपका इतना कोर्स कंप्लीट हो चुका है दोस्तों यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा, धन्यवाद।